जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हिंद, जय भारत। देखिए आज जो है मैं यह वीडियो बना रही हूँ मॉक ड्रिल को लेकर के। बहुत लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं होगी, बहुत लोगों को होगी, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। देखिए वैसे तो मेरा काम ज्योतिष का है, ये काम मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी इस देश की नागरिक होने के नाते अगर मुझे थोड़ी सी कोई जानकारी है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसको मैं आपके साथ अवश्य ही शेयर करूं। इसलिए मैं यह वीडियो बना रही हूं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं, जो लोग भी इस वीडियो को देखें वो लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मॉक ड्रिल के बारे में नहीं पता है। और शहरों में तो चलिए फिर भी पता है, लेकिन गाँव के लोगों को नहीं पता है। तो हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी के पास यह अच्छी जानकारी पहुंच सके। लेकिन उससे पहले आज जो देश के मतलब हमारे जवानों ने जो काम किया है उसके लिए आप सभी भारतीय नागरिकों को, सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा मिशन सिंदूर जो है शुरू हो चुका है। अब इसका अंत क्या होगा देखते हैं आगे। बहुत मज़ा आया। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मोदी सरकार पे बहुत उंगली उठाते हैं, मतलब हद से ज़्यादा हर किसी चीज़ में। और जब उनको कुछ कहा जाता है तो ये ऐसा बोलते हैं क्या हम अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल भी नहीं कर सकते, यही उनका जवाब होता है। लेकिन वो सवाल नहीं पूछते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जो है जब नोटबंदी हुई उस पर बोलते हैं, फिर उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर बोलते हैं, फिर लॉकडाउन हुआ उसके लिए बोलते हैं। मतलब हर चीज़ में फट से उनके ऊपर उंगली उठा देना। अरे थोड़ा धीरज तो रखो भाई। एक मुखिया जो एक परिवार 4 लोगों का चलाता है ना, वो भी कुछ करता है तो बहुत सोच समझ के करता है। तो वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इतना बड़ा देश चलाना है, कोई छोटी बात नहीं है। इतने बड़े देश में अपनी जनता को सुरक्षित रखना है, अपने सारे कार्यों को करते हुए इस कार्य को भी करना है। तो थोड़ा तो उनको टाइम दो कि वो सोच विचार करके अच्छे से उसका परिणाम दे सकें। पहले ही आप लोग वो लेकर खड़े हो जाते हैं, मोदी सरकार ये की, मोदी सरकार वो की, मोदी सरकार ऐसा की वैसा की। ये सब करने से कुछ नहीं, चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर वो अच्छा कर रही है तो उसको अच्छा बोलो भाई। अगर आप उंगली उठाना जानते हो ना, तो जब वो कुछ अच्छा करती है तो उसके लिए भी उसको बोलना शुरू करो। ठीक है, इस तरह से नहीं होता है कि आप जो है कुछ बोलिए नहीं, कुछ कहिए नहीं, और फिर जब कुछ गलत हो जाए तो आप उंगली उठाना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और आगे मैं आप लोगों को बताई कि आज मैं मॉक ड्रिल के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। तो ये देखिए एक टाइप का यह एक प्रशिक्षण होता है जो हमको आपातकालीन स्थितियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसको जो है तमाम मतलब मॉक ड्रिल के बहुत सारे परिणाम होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं सायरन बज रहा है तो आपको पता चले कि ये मतलब किस चीज़ का सायरन है, अच्छा है या बुरा है, इस चीज़ का आपको पता चले। और आगे जो है आपको इस चीज़ का भी पता चले कि अब एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसे कि मान लीजिए आपके क्षेत्र में कहीं आर्मी की कोई गाड़ी दिखाई दी, चाहे आर्मी के जवान दिखाई दिए, तो आजकल सबको बहुत मतलब एक चीज़ का नशा चढ़ा है ना कि वीडियो बनाओ तुरंत अपलोड करो। यह काम आप लोग बिल्कुल मत करिएगा इस चीज़ को लेकर के। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे जवान सुरक्षित रहें, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसी चीज़ों का इस टाइम बिल्कुल वीडियो मत बनाइएगा। देखिए वैसे भी 18 मई तक जो है ना बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। ग्रह नक्षत्र सबके लिए एक होते हैं। शनि ने राशि परिवर्तन किया है और अभी करने वाले हैं, तो उसका असर पूरे देश पे पड़ने वाला है। और क्या क्या धमाल होंगे अभी आके देखते जाइए। चलिए मैं आप लोगों को मॉक ड्रिल का थोड़ा सा विषय जानकारी दे दूं। मॉक ड्रिल का उपयोग जो है आपातकालीन परिदृश्यों के प्रति कर्मचारियों की प्रतिक्रिया का आकलन करने की पद्धति के या प्रणाली के किसी भी दोष की पहचान करने के साथ साथ यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि संगठन के कर्मचारी ऐसी घटना के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो मतलब एक तरह का ये समझ लीजिए कि ये प्रशिक्षण होता है। तो यह एक नियमित प्रशिक्षण अभ्यास है
जिसका उपयोग सुरक्षा प्रशिक्षकों द्वारा कर्मचारियों को तैयार रखने के लिए किया जाता है। इन अभ्यासों में भाग लेने से कर्मचारी किसी भी आपातकालीन संकट का जवाब देने के लिए अपनी तत्परता से तैयार रहते हैं, मतलब तैयार होते हैं, अभ्यास करने की योजना बनाते हैं और कुछ ऐसा है जो प्रशिक्षु आपातकालीन परिदृश्यों के लिए खुद को तैयार करने के लिए कर सकते हैं। तो इस टाइम जो जवान चाहे जो आर्मी के मतलब लोग होंगे, हो सकता है वो अपना प्रशिक्षण कर रहे हों। तो इस कारण जो है मैं कह रही हूँ कि कोई भी वीडियो बना करके मत डालिएगा, इस चीज़ को एकदम सेफ रखिएगा और कम से कम घर से बाहर निकलिए। हो सके तो घर में से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलिए, जितना कम निकल सकते हैं उतना कम घर से बाहर निकलिए। और जो है मतलब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। खाने पीने की चीज़ें जो हैं अपने घर में थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि अगर लड़ाई शुरू हो गई तो फिर बाहर आना जाना बंद हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, इन सब चीज़ों को करिए। और जो है लाइट का मतलब रात में क्या है कि जब सोइए तो पूरी लाइट घर की बंद कर दीजिए, मतलब एक भी लाइट घर की नहीं चालू रहनी चाहिए, पूरी की पूरी लाइट बंद रहनी चाहिए। आपकी सेफ्टी देखिए, हर जगह सरकार नहीं खड़ी हो सकती है, हमको अपनी सेफ्टी थोड़ा हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा। और इस टाइम हमको सरकार के साथ हाथ से हाथ मतलब मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके चलना होगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा समय आता है तो हमको हो सकता है लड़ना भी पड़े। तो उसके लिए भी तैयार रहिए, अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि ये हमारा मतलब फ़र्ज़ बनता है माँ भारती के लिए कि हम उनके लिए कुछ करें। और जिन जवानों ने इन सिंदूर मिशन को इतना अच्छा अंजाम दिया है, उन जवानों को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी क्या, समस्त देशवासियों की तरफ से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमें आप सब पे गर्व है और हमें अपनी सरकार पे भी गर्व है कि वो ऐसे ऐसे मतलब निर्णय लेती है और हमारे लिए ऐसे ऐसे कदम उठाती है। छोटी बहुत चीज़ें तो सबसे गलतियाँ होती हैं भाई, हम लोगों से भी होती हैं, उनसे भी होती हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ी मुसीबत आई है तो हमारी सरकार ने हमारा पूरा साथ दिया है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली है। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें और उनका भरपूर साथ दें, उनका प्रोत्साहन करें और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और अपने घर को सुरक्षित रखें। हनुमान चालीसा का पाठ इस टाइम करना बेहद ज़रूरी है। यह साल मंगल का है तो मंगल तो दंगल करने ही वाला है और दंगल अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है। तो अगर आपको अपना मंगल करना है तो डेली हनुमान जी की आराधना करिए, पूजा करिए और जो है सरकार का साथ दीजिए, न कि उनकी आलोचना करिए। मैं यही कहूँगी, सरकार अच्छी है, बहुत अच्छी है, जो हमारे विषय में इतना सोच रही है, इतना कर रही है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके साथ खड़े रहें। बाकी वीडियो में कोई गलती हो गई हो, मेरी बातों से किसी को दुख पहुंचा हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।